सेन साहब की आँखों का तारा है। चॉइस ए है कार, बी है खोखा, सी है खोखी और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़ा? चॉइस ए है मदन ने, बी है मदन के दोस्त ने, सी है सेन साहब ने और डी है गिरधर ने। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी मदन ने। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? चॉइस ए है सन 1958 ईस्वी में, चॉइस बी है सन 1957 ईस्वी में, सी है सन 1963 ईस्वी में और डी है सन 1959 ईस्वी में। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी सन 1959 ईस्वी में। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? चॉइस ए है तमिल का, बी है भोजपुरी का, सी है बांग्ला का और डी है हिंदी का। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी बांग्ला का। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? चॉइस ए है 3, बी है 6, सी है 5 और डी है 4। तो यहाँ पे सही आंसर होता है सी यानी 5। सोफर शब्द का अर्थ है। चॉइस ए है सभ्यता, बी है संबंध, सी है निम्रता और डी है ड्राइवर। तो यहाँ पे सही आंसर आता है डी यानी ड्राइवर। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? चॉइस ए है माता, बी है सेन साहब, सी है खोखा और डी है पिता। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी पिता से। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? चॉइस ए है मोहन राकेश, बी है कमलेश्वर, सी है प्रेमनंद और डी है नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? चॉइस ए है कासू का पिता, बी है मदन का पिता, सी है रजनी का पिता और डी है शेफाली का पिता। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी मदन का पिता। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? चॉइस ए है उदंड, बी है नासमझ, सी है मूर्ख और डी है सुशील। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी सुशील। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। चॉइस ए है इंजीनियर, बी है वकील, सी है प्रोफेसर और डी है डॉक्टर। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी इंजीनियर। मदन की उम्र क्या थी? चॉइस ए है 5 से 6 साल, बी है 7 से 8 साल, सी है 3 से 4 साल और डी है
9 से 10 साल। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी 5 से 6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? चॉइस ए है फुटबॉल के खेल में, चॉइस बी है हॉकी के खेल में, चॉइस सी है बैडमिंटन के खेल में और चॉइस डी है लट्टू के खेल में। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी लट्टू के खेल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? चॉइस ए है 3, बी है 1, सी है 2 और डी है 4। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी 4। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? चॉइस ए है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, चॉइस बी है सिंह साहब की फैक्ट्री में, चॉइस सी है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में और चॉइस डी है सेन साहब की फैक्ट्री में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? चॉइस ए है पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी है मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी है सिंह साहब के व्यंग से और डी है गिरधर लाल के व्यंग से। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन किसका पुत्र था? चॉइस ए है सेन साहब का, बी है गिरधर, सी है सोफर और डी है सिंह साहब। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी गिरधर का। 20 के दांत पाठ की विधा है। चॉइस ए है निबंध, बी है व्यक्ति चित्र, सी है कविता और डी है कहानी। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी कहानी। सेन साहब की कार की कीमत है। चॉइस ए है 7,500, बी है 8,500, सी है 9,500 और डी है 7.5 लाख। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी 7,500। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? चॉइस ए है 14 जनवरी 1915 ईस्वी को, चॉइस बी है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, चॉइस सी है 22 मार्च 1917 ईस्वी को और चॉइस डी है 24 अप्रैल 1918 ईस्वी को। यहाँ पे सही उत्तर होगा बी यानी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को।